नमस्ते बच्चों। SRKG ट्यूटोरियल में सबका स्वागत है। कभी सोचा है कि हमारे आसपास ये जो जानवर हैं, ये जो पेड़ पौधे हैं, ये आखिर काम कैसे करते हैं? तो आज हम विज्ञान की एक ऐसी ही मजेदार यात्रा पर निकलेंगे जहां हम इन सब के राज जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक कुत्ता है जो भाग रहा है और एक पत्थर है जो लुढ़क रहा है। चल तो दोनों रहे हैं, है ना? पर एक जिंदा है और दूसरा नहीं। तो ये जिंदा होने का, ये जीवन का असली मतलब क्या है? बस यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। तो हमारा पहला पड़ाव है, जीवन क्या है? आइए सबसे पहले सजीव और निर्जीव के बीच का फर्क एकदम आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, एक चिड़िया है, वो सांस लेती है, बड़ी होती है, महसूस करती है। लेकिन एक पत्थर, वो तो बस अपनी जगह पर पड़ा रहता है, ना सांस न कुछ और। तो नियम बहुत सीधा है, जिसमें जान है वही सजीव है। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, शरीर की बनावट। आखिर ये जो जिंदा शरीर हैं, ये बनते कैसे हैं? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक दीवार को बनाने के लिए हजारों ईंटें लगती हैं। ठीक उसी तरह हर जिंदा शरीर, चाहे वो छोटा सा कीड़ा हो या हम इंसान, वो अरबों खरबों छोटी छोटी सेल से बना होता है। ये सेल्स ही तो जीवन की असली ईंटें हैं। और कुदरत ने ना हर जीव को बचाने के लिए एक कमाल का सुरक्षा कवच भी दिया है। जैसे भालू को ठंड से बचाने के लिए मोटे बाल, पक्षियों को उड़ने के लिए पंख, कछुए को खतरों से बचाने के लिए उसका मजबूत कवच, और हम सबको हमारी त्वचा। सब कुछ सुरक्षा के लिए ही तो है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे और सबसे जरूरी हिस्से पर, सांस लेना। ये समझ लीजिए कि ये हमारे शरीर का एनर्जी जनरेटर है। तो ये जो हम सांस अंदर लेते हैं यानी ऑक्सीजन लेते हैं, और फिर सांस बाहर छोड़ते हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड, इसी पूरी प्रक्रिया को रेस्पिरेशन कहते हैं। और यही वो चीज़ है जिससे हमें दौड़ने, पढ़ने, हर काम करने की एनर्जी मिलती है। सांस नहीं तो जीवन नहीं। पर मजे की बात यह है कि सब एक जैसे सांस नहीं लेते। बिल्कुल नहीं। हम और जमीन पर रहने वाले जानवर फेफड़ों का इस्तेमाल करते हैं। मछलियां पानी में गलफड़ों से काम चलाती हैं, और केंचुए जैसे जीव तो अपनी त्वचा से ही सांस ले लेते हैं। कभी सोचा है मछलियां पानी के अंदर ये कमाल कैसे करती हैं? वो मुंह से पानी अंदर लेती हैं, ये पानी उनके गलफड़ों के ऊपर से गुजरता है, और बस गलफड़े पानी में जो ऑक्सीजन घुली होती है उसे सोख लेते हैं। है ना एकदम अनोखा सिस्टम। हमारा अगला टॉपिक है माहौल में ढल जाना, जिसे विज्ञान की भाषा में कहते हैं अडैप्टेशन। एडेप्टेशन का सीधा सा मतलब है अपने आसपास के माहौल के हिसाब से खुद को ढाल लेना, ताकि जिंदा रह सको। जैसे मछली पानी में ही रह सकती है और ऊंट रेगिस्तान में। जो अपने माहौल में फिट नहीं हो पाता, वो सरवाइव नहीं कर पाता। एक उदाहरण से समझते हैं। जो पोलर बेयर बर्फीली जगहों पर रहता है, उसके शरीर पर मोटी खाल और चर्बी होती है ताकि वो गर्म रहे। वहीं रेगिस्तान में रहने वाली लोमड़ी के शरीर पर कम बाल होते हैं ताकि गर्मी बाहर निकल सके। दोनों अपने अपने घर के लिए एकदम परफेक्ट हैं। अब एग्जाम के लिए एक छोटी सी टिप। अगर ये सवाल आए कि जीव खुद को क्यों बदलते हैं, तो बस 3 वजहें याद रखनी है। खाना ढूंढने के लिए, दुश्मनों से बचने के लिए, और खराब मौसम में जिंदा रहने के लिए। बस इतना ही है। चलिए, जानवरों की बात तो बहुत हो गई। अब थोड़ा रुक करते हैं हमारे हरे भरे दोस्तों यानी पौधों की तरफ। आपको पता है, जो नियम जानवरों पर लागू होते हैं, उनमें से कई पौधों पर भी लागू होते हैं। देखिए, पौधों को हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे छोटे और नर्म तने वाले होते हैं हर्ब्स, जैसे धनिया। फिर आते हैं श्रब्स यानी झाड़ियां, जैसे गुलाब का पौधा। और आखिर में सबसे ऊंचे और मजबूत ट्रीज यानी पेड़, जैसे आम का पेड़। और जैसे हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से होते हैं, वैसे ही पौधों के भी होते हैं। जड़ें जमीन से पानी और मिनरल्स खींचती हैं। तना पौधे को सीधा खड़ा रखता है। पत्तियां, वो तो पौधे का किचन है जहां खाना बनता है। और फूल से बनते हैं बीज। सबका काम बटा हुआ है। वाह, हमने तो बहुत कुछ जान लिया। तो अब समय है एक छोटे से रिवीजन का। चलिए देखते हैं अब तक जो सीखा है वो कितना पक्का हुआ है। रिवीजन से पहले एक मजेदार फैक्ट। अक्सर लोग सोचते हैं कि व्हेल मछली है, पर यह सच नहीं है। व्हेल एक मैमल है, मतलब वो हमारी तरह बच्चों को जन्म देती है, और वो गलफड़ों से नहीं बल्कि फेफड़ों से सांस लेती है। है ना कमाल की बात? तो अब प्रैक्टिस के लिए तैयार? मैं 3 सवाल पूछ रहा हूं, मन में जल्दी से जवाब सोचिएगा। पहला, मछलियां कैसे सांस लेती हैं?
दूसरा, पौधे का किचन किसे कहते हैं, और तीसरा, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है। चलिए अब जवाब मिलाते हैं। पहले का जवाब है गलफड़े, दूसरे का पत्तियां और तीसरे का ऊंट। जिनके सारे जवाब सही थे, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो आज के सफर की खास बातें क्या थीं? पहली, सजीव चीजें सांस लेती हैं, बढ़ती हैं। दूसरी, सांस लेने के 3 मुख्य तरीके हैं, फेफड़े, गलफड़े और त्वचा। तीसरी, जिंदा रहने के लिए अडैप्टेशन बहुत जरूरी है। और चौथी, पौधों के मुख्य भाग हैं जड़, तना, पत्तियां और फूल। तो बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, विज्ञान की दुनिया हैरान करने वाली चीजों से भरी पड़ी है। इसलिए सवाल पूछते रहिए और हमेशा नई चीजें खोजते रहिए। उम्मीद है कि आज की इस चर्चा में सबको बहुत मजा आया होगा। SRKG ट्यूटोरियल के साथ ऐसे ही और मजेदार विज्ञान के सफर पर चलने के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।